नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी आपके लिए थोड़ी मेहनत की गई है। वो मेहनत की गई है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 2019 का, जो आपका 4 जनवरी 2019 को 2020 को जो दोस्तों आपका पेपर हुआ था। तो उसमें उसका जो सर्वे है दोस्तों, मैंने एक सर्वे किया था और उसमें जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल जो सटीक कट ऑफ है दोस्तों, वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो कट ऑफ मेरे द्वारा बताई गई है, बिल्कुल अनुमानित कट ऑफ है और बिल्कुल सही कट ऑफ दोस्तों ये साबित होगी। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको सारा जो एनालिसिस है वो इस वीडियो में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट से संबंधित आपको समझाऊंगा। तो ये कट ऑफ देखने से पहले जो कुछ पिछली कट ऑफ है दोस्तों, उन पर एक बार हमारा जो रिव्यू करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों रिजल्ट के बारे में बता दूं कि जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट है दोस्तों दिसंबर में 100% आ जाएगा। यानी कि दिसंबर में आपका ये जो रिजल्ट है 100% आपका ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी बच्चे आज मेरी ये कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके नंबर बन रहे हैं इतने, तो वो निश्चिंत ही दोस्तों अपनी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए पहले पिछला आंकड़ा है दोस्तों उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट 2020 का दोस्तों ये सर्वे हम कर रहे हैं। तो जूनियर असिस्टेंट उस सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 2016 की, क्योंकि 2016 में कुल जो पद थे वो थे 5277 पद थे। और जो उस समय पेपर जो मैं बिल्कुल यहाँ पर फाइनल मेरिट बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि फाइनल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 थे, है ना। और जो फाइनल कट ऑफ है आपकी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें एकेडमिक भी जुड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। तो जनरल की जो मेरिट थी दोस्तों 68.5 थी, ओबीसी की 66.5 थी, एससी की दोस्तों 46.5 थी, और एसटी की दोस्तों 38.00 थी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको परसेंटेज में काउंट करें तो जनरल की 100 में से 68% हो गई, ओबीसी की 66.5% हो गई, और एससी की 46% हो गई, और एसटी की 38% हो गई। तो अगर हम परसेंटेज में इसकी कैलकुलेशन करें तो ये तो तब थी जब दोस्तों इतनी सारी वैकेंसी थी, यानी कि 5000 के समथिंग वैकेंसी थी, 5000 से प्लस वैकेंसी थी। तब आपकी जो कट ऑफ थी, ये फाइनल कट ऑफ दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई है। अब बात कर ले, वहीं पर 2017 में एक बैकलॉग की वैकेंसी आई थी। तो उसमें जो कुल पद थे दोस्तों 115 थे, और जो अधिकतम अंक यानी कि पेपर हुआ था वो 40 नंबर का था। अगर ओबीसी की बात करूं मैं, जो इसकी मेरिट लिस्ट निकली थी दोस्तों, तो ओबीसी की बात करूं तो 31 नंबर, और एससी की बात करूं तो 29.50, और एसटी की बात करूं तो 25.60। यानी कि अगर मैं इसे परसेंटेज में काउंट करूं तो दोस्तों अगर आप 40 का 31 नंबर निकालेंगे परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 77.5, और एससी का हो जाएगा 29.5, यानी कि 73% हो जाएगा। और एसटी की वहीं पर बात करूं तो 63%, यानी कि 63%। तो ये आप देख रहे होंगे ऊपर जो अंतर है वो अंतर वैकेंसी के घटने पर और बढ़ने पर दोस्तों कितना अंतर हो जाता है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली वैकेंसी और ऊपर वाली वैकेंसी में पोस्ट का अंतर है, और उसमें जो जो बैकलॉग वैकेंसी है इसमें ओबीसी एसटी की वैकेंसी थी, इसमें जनरल की वैकेंसी नहीं थी, है ना। तो ये तो हो गया रिव्यू पिछली वैकेंसी का। लेकिन आप अगर एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर रहे हो, और वो बात है दोस्तों परसेंटेज को लेकर, क्योंकि परसेंटेज का जो डिफरेंस होगा उसी के आधार पर दोस्तों ये कैलकुलेशन की जाती है कि जो मेरिट लिस्ट है या ये जो कट ऑफ है वो अनुमानित कितनी रहने की संभावना होती है। तो ये जो आपने देख ली होगी, मैंने शुरू से आपको बता दिया। अब चलिए कुछ और आंकड़े की बात कर लेते हैं। वहीं पर अब बात करते हैं मेन मुद्दा जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो पद हैं, आपके पद 1100 प्लस पद हैं, 1100 प्लस समथिंग पद हैं। यहाँ पर मैंने पद एग्जैक्ट नहीं लिखे हुए, 1100 प्लस लिख रखा है। अधिकतम अंक है, आप सभी जानते हैं कि इस बार जो पेपर हुआ वो 65 नंबर का हुआ है। ठीक है, 65 अंक का दोस्तों आपका ये पेपर हुआ। वहीं पर अगर मैं देखिए मेरिट लिस्ट बनाने के लिए इस बार क्या है, हमें कई चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो पेपर आया था वो फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट का मतलब है उसमें कुछ प्रश्न इजी थे और कुछ प्रश्न जो रीजनिंग थी, और जो कुछ प्रश्न दोस्तों मैथ के वो थोड़े हार्ड प्रश्न थे। ठीक है, दूसरी बात जो फैक्टर है वो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर,
इस बार ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका होता है उसमें कुछ नंबर घट भी जाते हैं, उसमें कुछ नंबर बढ़ भी जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन में देखी जाती है आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन दोस्तों एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर, चौथा जो फैक्टर, तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों, वो है आपका निगेटिव मार्किंग, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपकी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षाओं के लिए निगेटिव मार्किंग। तो उस हिसाब से आपकी जो पहले मैं परसेंटेज यहाँ पर आपको बताऊंगा, उसके बाद हम जो सर्वे पर आधारित हमारी फाइनल कट ऑफ होगी। फाइनल कट ऑफ का मतलब ये कट ऑफ केवल दोस्तों आपको टाइपिंग के लिए बताई जाएगी। ठीक है, ये कट ऑफ एकेडमिक के लिए नहीं है, ये कट ऑफ आपको टाइपिंग के लिए रेडी करने के लिए दोस्तों मेरे द्वारा बताई जा रही है। और बिल्कुल 100% संभावना मैं अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों बताऊंगा, ये जो कट ऑफ है बिल्कुल इसके समथिंग ही जाएगी, मतलब समथिंग का मतलब है बिल्कुल क्लोज जाने वाली है। सही है, तो अधिकतम अंक 65 है। अगर मैं जनरल का 65 का, अगर मैंने जो अभी आपसे बताया कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो अगर मैं 75%, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी वैकेंसी का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो 75%, 70% और 65%, इस तरह से जो अगर आपके इतने नंबर, आप किसी भी जो परीक्षा होती है अगर आप इतने नंबर ले आते हैं तो आप निश्चित ही दोस्तों सिलेक्शन आपका हो सकता है। ये आप किसी भी परीक्षा में देख लेना यूपी ट्रिपल एस सी की, आप अगर उसका पहले परसेंटेज निकालना, तो अगर मैं 65 का 75% निकालूं तो आपके नंबर बनते हैं 48.5। ओबीसी का अगर मैं 65 का 73% निकालूं तो ये बनता है 47.45। एससी की बात करूं तो 65 का 68% निकालूं तो 44.20 अंक बनते हैं। और एसटी की बात करूं दोस्तों तो 65 का 57% अगर मैं निकालूं तो ये बनता है 37.5। लेकिन ये जो नंबर मैंने अधिकतम जो ये कट ऑफ बताई है जो ऊपर जनरल, ये केवल परसेंटेज का आधार है, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि ये जो कट ऑफ है ये इसमें वेरी करेगी, इसमें वेरी करने का मतलब है ये इतने अंक इतनी अधिक नहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर है, फैक्टर नॉर्मलाइजेशन का, और जो पेपर का एग्जाम पैटर्न है इजी टू मॉडरेट का, और प्रश्न भी आपको देखने पड़ेंगे कि अधिकतम अंक 65 थे, है ना। तो उसके आधार पर अगर और निगेटिव मार्किंग की बात करो तो ये कट ऑफ कुछ कम जाएगी। और जो अंतिम जो हमारी कट ऑफ है दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई है वो ये है, और उम्मीद करता हूँ बिल्कुल 100% कट ऑफ बिल्कुल सटीक सही बैठेगी, क्योंकि इससे पहले दोस्तों हमने आबकारी सिपाही की जो कट ऑफ है आपके एग्जाम से पहले घोषित करी थी, और बिल्कुल 100% जिन बच्चों को लगता है कि कट ऑफ बनाना कोई हवा का काम है या मैंने अपने मन से ये कट ऑफ बता दी या किसी यूट्यूब चैनल पर देख के बता दी, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। इस पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पहले चीज़ों को समझना पड़ता है, तभी दोस्तों ये कट ऑफ बताई जाती है। तो गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट की जो कट ऑफ है दोस्तों, जो कट ऑफ सर्वे के आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार करी है। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके नंबर 40 नंबर से लगा के 45 अंक, यानी कि मिनिमम जो नंबर है आपके 40 हैं, अगर आपके नंबर 40 नंबर हैं तो 40 से लगाकर 45 अंक के बीच आपकी जो ये कट ऑफ वेरी करेगी। अगर वहीं पर बात करूं मैं ओबीसी की, तो ओबीसी की 38 नंबर से लगाकर 45 अंक के बीच आपकी ये मेरिट वेरी करेगी। उसके बाद एससी की बात करूं तो 35 नंबर से लगाकर 42 अंक के बीच आपकी ये मेरिट जाएगी। एसटी की बात करूं तो 33 नंबर से लगा के 37 नंबर तक दोस्तों आपकी ये मेरिट जाएगी। वहीं पर फीमेल की बात करूं तो यदि आपके नंबर 39 से लगाकर 45 बन रहे हैं या इस बीच बन रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल टाइपिंग के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2020 में दोस्तों घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये केवल टाइपिंग के लिए कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। और उम्मीद करता हूँ ये जो कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठेगी, और आपके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो क्या जाने के अनुमान है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि ये जो कट ऑफ है कितनी जानी चाहिए, या आपका मत क्या है इस कट ऑफ पर, आप दोस्तों जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जिन बच्चों के नंबर अगर इसके बीच बैठ रहे हैं 40 से लगा के 45 नंबर जनरल वालों के बैठ रहे हैं, ओबीसी के 38 से लगा के 45 अंक बैठ रहे हैं, एससी के 35 से लगा के 42 अंक के बीच बैठ रहे हैं, एसटी के 33 से लगा के 37 अंक के बीच बैठ रहे हैं, और फीमेल के 29 से लगा के 45 अंक के बीच बैठ रहे हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाएं। ठीक है, टाइपिंग करते रहें। बाकी जो चीज़ें डिपेंड करेंगी दोस्तों वो करेंगे आपके एकेडमिक मेरिट पर। ठीक है, वो जो डिपेंड करेंगे आपके एकेडमिक मेरिट पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा ये जो मेहनत की गई है, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखना, इत्मीनान से वीडियो को पूरा देखना,
और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारी जो मेरे द्वारा जो कुछ थोड़ी आपके लिए, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा थोड़ी-सी भी मेहनत की गई है, तो आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सबसे सटीक और ऑथेंटिक जानकारी और कट ऑफ के लिए दोस्तों हमेशा आप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।